उस वक्त हालात और थे, उस वक्त बाजवा साहब के साथ मामला तय नहीं थे। अब वो कहते हैं जी हिफाजती जमानत लेंगे और फिर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। ये तो ऐसे जैसे बड़ा आसान है, कोई भी जेल से बंदा बाहर जाता है किसी वजह से, वो उसके बाद पहले हिफाजती जमानत दे, वो हो भी जाएगी, उनको पूरा यकीन है, और उसके बाद वो अदालत में सरेंडर करेंगे। पहले सरेंडर नहीं करेंगे। नहीं, वैसे तो ये सोचा जाता है एक शख्स जेल से गया है तो उसको उसी जगह पर आना होगा, और फिर उसका एक यानी कॉमन सेंस से तो ये नजर आता है कि दोबारा वो अदालत के पास जाएगा कि देखिए जी मैं आ गया हूँ, मैं जेल में हूँ, अब मुझे जमानत दी जाए या मेरा केस आगे चला जाए। वो कहते नहीं, पहले उनको जमानत मिलेगी, फिर वो अदालत में सरेंडर करेंगे और फिर अदालत उसके बाद जो मर्जी फैसला करे। बिल्कुल देख लेना। इसमें अगर आपको लगता है कि इस सारे प्रोसेस में जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लगता है इस तरह कि उनको पहले से नॉलेज है कि कोर्ट ने क्या ट्रीटमेंट करना है, तो अगर है पहले से नॉलेज तो इसको क्या कहते हैं? डील ही कहते हैं। तो बस आपने जवाब दे दिया इस बात का। यही चीज़ है ना कि अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ बिल्कुल नेचुरली हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख ये बताती नहीं है ना। जब भी इस तरह के सियासी रहनुमा जो हैं वो सेल्फ एग्जाइल में जाते हैं बाहर, तो वो इसीलिए जाते हैं कि अभी हालात जो हैं वो इम्प्रॉपर हैं, मेरे आने के लिए ठीक नहीं है। और अब इनकी वापसी की जो बात हो रही है, अब इस पर मुझे चाहिए कि वो कहते हैं ना कि आपस में पहले मशवरा कर लें फिर हमसे बात करें, तो ये पहले आपस में मशवरा कर लें। देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहर गए, आई, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, पहले भी जाकर आ चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कम से कम 2 दफ़ा इस तरह उनकी ज़िंदगी में देखा गया। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले ज़ियाउल हक का दौर था, इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब भी आए, लेकिन ये हालात कभी उनके लिए नहीं बने। शायद इसलिए कि वो अब हुकूमत लेकर उसके बाद आ रहे हैं। हुकूमत उन्होंने एंजॉय कर ली है 16 महीने की, और उसके बाद कंटिन्यूएशन भी है। उसका तो वो जिक्र ही नहीं कर रहे उस हुकूमत का, और उससे फायदे सारे उठाकर भी। लेकिन ये जो बात है कि जी अब वो शायद मित्तल साहब सीनियर साफी हैं, वो कह रहे हैं जी बाजवा साहब कह रहे हैं कि मुशर्रफ नहीं याद आपको, तो क्या अगर आप उस धमकी से डर के फिर आपने ये काम किया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अच्छा मैनेज करते हैं, कुछ मिला जुला कर देते हैं, तो आप कह दें कि हम नहीं कर सकते किसी का एहतसाब उन लोगों का, हाँ जो ये आम लोग हमारे हथे चढ़ रहे हैं, कोई कारकुन लेवल के लोग हैं, इनको हम दबा के रखें। इनका बिल्कुल 1.5 साल से चल रहा है एहतसाब कारकुनान का, तो और इसके अलावा क्या ही दिया है। इन अदर वर्ड्स जब उन्होंने ये कहा कि मामला अल्लाह पे छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। उसके बाद ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब वक्त आने पर मामला सेटल होंगे? जिसने नवाज शरीफ के साथ तजावुज किया है किसी को नहीं भूलेंगे। नहीं, वक्त आना उनके लिहाज से ये होगा ना कि जैसे ही हमारी 5 साल की अक्सरियत हमें दी जाएगी, तो जब वो 5 साल खत्म होंगे उसके बाद वक्त आएगा दोबारा से। अच्छा। हमेशा पावर जाने के बाद वक्त आता है। इसमें देखिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का तो जिक्र नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पहले ही इस वक्त जेल में है। तो इसका मतलब यह है ना कि जिसने तजावुज किया नवाज शरीफ का, देखिए एक ज़ात की बात हो रही, कहीं ये नहीं कह रहे कि जी जिसने कानून के साथ, आइन के साथ अगर कोई साजिश करके हुकूमत गिराई, तो वो नहीं, नवाज शरीफ की ज़ात के साथ जिसने किया ना, हम नहीं उसको भूल सकते। वो फिर उनका एक अपनी ज़ात से वो बाहर ही नहीं आ रहे लेकिन हर तरह से कि वो आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। मियाँ साहब कैसे आएंगे, मियाँ साहब का क्या बनेगा, उनको किस तरह प्रोटोकॉल मिलेगा, उनका इस्तेकबाल किस तरह से होगा, यानी कहीं आपको इसमें डिस्कशन नहीं आ रही कि जी रोड मैप वो क्या लेकर आ रहे हैं। मुझे देखिए वो इसलिए आ रहे हैं कि जी गरीब आदमी के लिए वो ये रोड मैप लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं आएंगे फिर हमें प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखें उसमें वही बातें होंगी कि वो मोटरवे और वही एटमी धमाके और इसके अलावा जो है वो लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म करना और इकॉनमी का एक जो है वो एक नया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एहतसाब का आपने देख लिया कि एक दिन बयान स्टैंड किया, दूसरे दिन के बाद रिवर्स करना पड़ा उसको। अब राना साहब अगर जो बात कर रहे हैं, अगर तो वाकई इस पर वो बिल्कुल ऑनेस्टली अपना माइंड जो है वो बता रहे हैं लोगों को, तो ऑब्वियसली फिर पार्टी को नुकसान ही पहुंचेगा इस चीज़ से। जो आपने मित्तल साहब का जो बयान कोट किया है, तो वो एक्सपीरियंस वो बिल्कुल ठीक बात है कि पहले नून लीग 2-3 बार कर चुकी है ना। इन पे इल्ज़ाम यही लगता है कि ये बेसिकली किसी से कोऑपरेट नहीं करते, या फिर ये आकर जो है वो एक ऐसी टसल में चले जाते हैं जिससे एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बन जाता है। तो वो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पहले लग चुके हैं और वो तल्ख तजुर्बात भी हो चुके हैं। और 2-3 बार एग्ज़ाइल में भी जाना पड़ा मियाँ साहब को। कभी सऊदी अरब से गारंटी लिया करते थे 90s में, और अब आकर जो है वो दोबारा से चाह रहे हैं कहीं और से होकर पाकिस्तान आए, डायरेक्ट ना आए। तो लगता यही है कि लेसन जो है वो लर्न कर लिया, लेकिन आवाम के लिए थोड़ा बहुत इस तरह का जो है ना वो एक आधी वेव हमें चला के दे दी जाती है कि देखें अब भी एहतसाब हो सकता है। वो और बात है कि अभी असल वक्त नहीं आया, वो बाद में आएगा। तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मीडिया के कैमरों के लिए है, और मेरे और आपके जो है 16 महीने बहुत थे। बिल्कुल 16 महीने बहुत थे, उसमें कुछ किया जा सकता था, बल्कि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर ही आए उनके साथ मिलकर थे। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात सबके मौजूद हैं, वो मानते हैं, और फिर आकर और उससे पहले सारी जो जिस चीज़ की सजा देनी है वो सब उससे पहले हो चुका था। लेकिन फिर उनके साथ मिले और उनके साथ मिलकर हुकूमत में आए, और उसके बाद आज फिर वो लोग बुरे हो गए। देखें लिटमस टेस्ट जो था ना इसका, वो मुशर्रफ साहब का केस ही था, और उसकी वजह ये है कि जब शब खून
मारा इक़्तिदार पे उन्होंने, और इसके अलावा इनको जो है वो अरेस्ट करवा दिया, काल कोठड़ी में रखा। इन्होंने ख़ुद हमें सारा कुछ बताया कि कहाँ रखा गया, मैंने सूरज नहीं देखा 2 हफ्ते तक तकरीबन। उसके बाद में जहाज़ की सीट से मुझे हथकड़ी लगाई गई, और इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इंक्रोच किया गया। तो वो सारे मामलात असल तो आपने वहाँ पर दिखाना था ना कि जब आप वापस आते हैं तो क्या उस शख्स का एहतसाब कर सकते हैं आप, जिसने आकर जो है वो इमरजेंसी लगाई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाद में हल्फ लिए जजेस से भी, और इक़्तिदार को जो है वो चलाया और ये कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, और 7-8 साल 9 साल 10 साल बैठे रहे। तो उसका एहतसाब अगर आप नहीं कर पाए तो अब आप 2017 की क्या बात करते हैं जब आप कोर्ट से नायल हुए। 99 के कू पर नहीं उनके खिलाफ केस हुआ, क्योंकि हमारी तो जुडिशरी ने उनको एंडोर्स कर दिया था। वो तो जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उसका केस चल सका उसका था, और इन्होंने कहा था कि हम जो है वो एहतसाब करेंगे, हर सूरत करेंगे, और उसके बाद आप देख लीजिए कितना मसल था इनकी गवर्नमेंट का। तो लेसन वो लर्न कर लिया, ये सिर्फ हमारे आपके लिए। अच्छा, अब कंपटीशन भी बहुत है, आप देखें मुज़म्मिल, बहुत कंपटीशन है। अगर मियाँ साहब समझ रहे हैं कि वो सिर्फ अकेले आकर मुल्क को ठीक कर लेंगे, नहीं, बिलावल साहब जो हैं वो उनसे ज़्यादा तेज़ी में है, और वो कह रहे हैं कि जनाब हम चैन से नहीं बैठेंगे इलेक्शंस के अलावा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अगर बेचैन है, ज़ाहिर चैन से नहीं बैठ रहे जब तक इलेक्शंस नहीं हो रहे, फिर बेचैन होने की तैयारी कर लें। नहीं, वो कर क्या रहे हैं? कोई दरखास्त लेकर जा रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन पर कोई प्रेशर, किसी किस्म का कुछ नहीं कर रहे सिवाय बयान के। और सुनिए, वो कहते हैं जी अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तकलीफ में है। ये 15 साल किसी जमहूरियत में, मुझे तो लगता है बादशाहत में भी 15 साल बहुत होते हैं। यानी अगली नस्ल आ जाती है, एक बादशाह अगली जनरेशन को बादशाह सौंप देता है, वैसे ही वही चल रहा है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि तमाम बहरान और मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। यानी अवाम तकलीफ में है, 15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी सिंध में राज, उसके बाद भी, और उसमें 5 साल विफाक में भी, फिर भी लोग तकलीफ में हैं, और अवाम को रोटी कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। तो इससे समझ नहीं आ रही फिर 15 साल क्या होता रहा है इससे ज़्यादा, या ये 16 महीने या 18-19 महीने लगा लें, क्या हुआ है? इससे ज़्यादा अहम बयान उनका ये है कि बल्दियाती नुमाइंदगान को उन्होंने कहा मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये भी हाईलाइट होनी चाहिए। बहरहाल ये जो इलेक्शन के हवाले से वो शकूक व शुबहात उनको हैं, तो पहले आपने कहा ना वो कर क्या रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद के लिए, तो उन्होंने किया तो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके साइन कर तो दिए। मरदमशुमारी का रेटिंग पॉइंट किसने उठाया? इन्होंने खुद उठाया, और उसके बाद में आवाम के सामने आके कहा जा रहा है कि कतन बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये हर कोई, मुझे तो लगता है गुड कॉप बैड कॉप खेलने में मसरूफ है। अब आपको नहीं लगता दोबारा मौका मिल जाए? देखिए, वो कह रहे हैं जी सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है तमाम बहरानों के लिए। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई से तंग हैं लोग, और सिर्फ पीपल्स पार्टी से निकाल सकती है। अब सिर्फ पीपल्स पार्टी है और सिर्फ मियां नवाज शरीफ है। अगर एक दफा फिर ये दोनों मिल जाएं, क्योंकि पहले जो होता है ना कि एक रेसिपी होती है, उसमें अगर आप एक इंग्रेडिएंट भी कम होगा ना तो वो टेस्ट नहीं बनता। अब अगर उस इंग्रेडिएंट में मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे तो शायद वो रेसिपी तैयार नहीं हो सकी जिससे हम मुल्क को बेहतर देख सकते। तो अब वो भी तैयार हैं, बिलावल साहब भी, और मियां साहब भी तैयार है। तो इस दफ़ा रेसिपी अच्छी बनेगी और आपको बिल्कुल मुल्क तरक्की करता रहेगा। लेकिन वो तो मैं समझता हूँ कि ढके छुपे अल्फाज में उनको भी टॉन्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आवाम याद रखे कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, जो नई बात कर रहे टाइमली इलेक्शन, सिवाय पीपल्स पार्टी के और कोई बात नहीं कर रहा। तो उसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का आवाम ये भी रोल याद रखे जो CCI में उन्होंने किया, और उसके बाद में कहा कि हमें इल्म नहीं था कि डिले आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं होगा, ये किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अब भी कुछ ना कुछ डिले जो है उसकी गुंजाइश बाकी है। फजलुर रहमान साहब पहले मईशत देखनी है कि मुल्क को देखना है, कहीं मुल्क डूब तो नहीं रहा, मुल्क पहले हालात ठीक होंगे तो इलेक्शंस की देखी जाएगी। नहीं, उससे ज़्यादा लग रहा है कि ऐसे जैसे कोई डिक्टेटर कहता होता है ना, वो इस तरह के बहाने बनाते हैं। नहीं, वो फजलुर रहमान साहब बड़ी सोच समझ कर वो बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं। और वो एक तो उनको सर्दी भी बहुत लग रही है आजकल, आपने सुना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर्दी बहुत होगी जनवरी के महीने में, तो इलेक्शंस आगे ले जाएं। हालांकि नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर तो फिर जुलाई तक सर्दी जाती नहीं है, तो फिर आप बता दें कब कराने हैं। पता नहीं, फिर मार्च अप्रैल में कुछ और गर्मी शायद ज़्यादा आ जाएगी, तो फिर दोबारा हम आगे चले जाएंगे। आखिर में जनाब, मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं भारत और कनाडा के दरमियान। अब हुआ ये है कि कनाडा भी पीछे नहीं हट रहा, और भारत ने उल्टा ये कह दिया जी कि कनाडा अपने 41 जो सफारतकार हैं उनको वापस बुला ले, वरना उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब उम्मीद तो कनाडा को ये थी कि उसके दोस्त मालिक में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस हैं, वो दबाव डालेंगे, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ ये कहा है कि जी हम तो उनसे पूछ रहे हैं, दिल्ली ताउन करना चाहिए दिल्ली को। उसने किया ही नहीं किया, अमेरिकी तर्जुमान कह रहे हैं। ये तो इस पर बेहतर तो फिर नई दिल्ली बता सकता है। तो इसमें कहीं भारत इंटरनेशनली तो मुश्किल में आ सकता है, लेकिन अभी इस पर प्रेशर उस तरह का नहीं आया। देखें, इंडिया ने ना बिल्कुल कैलकुलेट नहीं की ये मूव। उसकी वजह यह है कि जब G20 हुआ तो उनको लगा कि हमारा जो इंटरनेशनल मसल है ना वो बहुत बड़ा हो गया है।
और उसकी वजह ये है कि अब कैनेडियन इकॉनमी भी हमारे ऊपर किसी हद तक रिलाई करने लगेगी। इसके अलावा वेस्टर्न पावर्स भी अब इन्वेस्टमेंट हमसे मांग रही हैं, बजाय इसके कि इसका उलट होता। तो क्यों ना हम जो है वो अपना फॉरेन पॉलिसी गोल पूरा कर लें, जो कि नहीं हुआ। तो ये रिस्पांस जो है ये भारत को भी सरप्राइज़ किया है इसने। और बिल्कुल इलेक्शन से पहले हमेशा मोदी साहब जो हैं वो कोई एडवेंचर ज़रूर करते हैं ताकि बेच सकें उसको इलेक्शन में। ये एडवेंचर जो है ये उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा और इनको बहुत मुश्किल का सामना हो, क्योंकि ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, एक पेज पर है। ये इसका मतलब है कि अब ये सोचेंगे कि ये कल को हमारे सारे भी सिटीजन को, शहरी को भारत इस तरह से मरवा सकता है। तो आगे इलेक्शन तो शायद जीत जाए, लेकिन भारत के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।